Hello bachcho, so let us read the question. A villager Itwari has a plot of land of the shape of a quadrilateral. The Gram Panchayat of the village decided to take over some portion of his plot from one of the corners to construct a health center. Itwari agrees to the above proposal with the condition that he should be given an equal amount of land in lieu uh, of his land adjoining his plot so as to form a triangular plot. Explain how this proposal will be implemented. तो इट वुड बी बेटर और दी बेस्ट कि हम पहले इसका डायग्राम बना लें। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, इन्होंने कोई शेप नहीं बताई है, स्पेसिफाई नहीं किया, तो एक क्वाड्रिलेटरल जनरल बना लेते हैं। तो कुछ ऐसा बना सकते हैं हम, दिस वन, और इसका नेम दे देते हैं कुछ ए, और यहाँ पे लेट अस से बी सी डी। ठीक है। आगे जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, उन्होंने कहा है कि तुम मुझसे तुम्हें हेल्थ सेंटर के लिए एरिया चाहिए वो ले लो, लेकिन उसके बदले में इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन ल्यू ऑफ हिज लैंड adjoining his plot so as to form a triangular plot। इसको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, कुछ कुछ जो ऐसा। ये तो ये हमारे पास आ जाएगा। लेट अस नेम इट ऑल्सो एफ। अगर मैं इसको ज्वाइन यहाँ से कर देता हूँ कुछ ऐसा, और फिर हम इस डायगोनल को भी बना लेते हैं केयरफुली। दिस पॉइंट इज लेट अस से एम पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है, ये कंप्लीट डायग्राम बनने वाला है हमारे पास। सो अब हम यहाँ पे आंसर को स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे साथ साथ चीजों को समझेंगे भी। सबसे पहली चीज, लेट ए बी सी डी, जो ए बी सी डी हमने ड्रॉ किया, बी डी इट वाइज प्लॉट। इट वाइज प्लॉट, सबसे पहले तो ये उसका ओरिजिनल प्लॉट था। ज्वाइन, ज्वाइन जो भी कंस्ट्रक्शन करिए लिखनी पड़ेगी, ज्वाइन बी डी एंड टू टू सी। सी से हम ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन सी एफ पैरेलल टू, पैरेलल टू बी डी, बी डी which me write it again, which meets AB, AB produced at F, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं, produced at F। तो हमें ये जो सी एफ लाइन बनानी है, ये ऐसे बनानी है सच दैट ये जो बी डी है इसके पैरेलल हो, और ये जो हमारे पास इस लाइन तक, इस लाइन पे एग्जिस्ट करे, इस ए बी को प्रोड्यूस करें तो वहां पे ये मिले। तो ये हमारे पास सिचुएशन है, अब तक हमें क्लियर है। नाउ, नाउ एक और कंस्ट्रक्शन किया हमने, ज्वाइन डी एंड एफ, ज्वाइन डी एंड एफ। अब हमने जितना भी इस फिगर में किया था वो सारा कुछ लिख चुके हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे। तो हमें पता है कि जब भी दो ट्राइंगल सेम बेस पे हों और सेम पैरेलल्स के बीच में हों तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं। वही हम यूज करने वाले, तो लेट अस यूज इट। ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स CBD and FBD are on the same base, सेम बेस। ये देखो CBD BD, और हमारे पास दिख रहा है FBD FD, ये दोनों हमारे पास सेम बेस में है और बेस का नेम है BD। लेट अस राइट इट on the same base BD and between same parallels BD parallel to CF। ठीक है, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अब ये सेम बेस और सेम पैरेलल में है, हेंस इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होने वाला है। एरिया ऑफ CBD, CBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ FBD। ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं रीजन बिकॉज
because triangles on the same base same base between same parallels are equal in areas। ठीक है, कि अगर दो ट्रायंगल हों वो सेम बेस पे और सेम पैरेलल के बीच में तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। सो अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग ध्यान से देखेंगे। एरिया BDM, अगर मैं BDM दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखते हैं क्या मिलता है। फ्रॉम बोथ साइड्स तो देखेंगे क्या होगा। एरिया ऑफ CBD माइनस एरिया ऑफ BDM, और राइट साइड पे भी यही करेंगे। एरिया ऑफ FBD माइनस एरिया ऑफ BDM, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से एरिया ऑफ CBD माइनस BDM। यहाँ से देखेंगे CBD माइनस BDM तो हमें मिलेगा ये DCM। हम इसको ऐसे DCM या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CMD, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ BFM। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा, इनको सब्ट्रैक्ट करके तो मिलेगा BFM, यहाँ से लिख सकते हैं। और ये दोनों हमारे पास इक्वल आ चुके हैं तो हम कह सकते हैं हेंस अगर तुम उनके जो हमारे पास इतवारी था उसके प्लॉट में से अगर तुम इन प्लेस ऑफ ट्राइंगल CMD if triangle BFM is B given to इतवारी, his plot become ट्राइंगुलर, जो कि उसकी कंडीशन थी कि ट्राइंगुलर प्लॉट बचना चाहिए फिर मेरा। ट्राइंगुलर ट्राइंगल ADF, तो लेट अस सी कौन सा फाइनल ट्राइंगल होगा। ADF तो मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास इसका प्लॉट, ये जो मैं प्लॉट को हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज द इतवारीज प्लॉट नाउ, ट्राइंगुलर प्लॉट। ठीक है, सो दिस वाज रिक्वायर्ड टू प्रूव, ये हमें बताना था कि कौन सा हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया होने वाला है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू, द बेस्ट ऑफ लक।